अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में कर्डल में सभी नन सिस्टर लिली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिस्टर लिली की मौत हो चुकी है। फिर तभी वहाँ ड्यूरिटी कुछ नन्स को लेकर आता है, जो सभी नन्स किसी न किसी कारण से ओसीएस में सिस्टर नन नहीं बन पाई थी और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ड्यूरिटी इन्हें एक और मौका देना चाहता था, इसलिए अब इन नन्स और दूसरी नन्स के बीच मुकाबला होता है, जिसमें सिस्टर क्रिम्सन नाम की एक नन सभी नन्स को हरा देती है। लेकिन आखिरी मुकाबले में जब सिस्टर बियाट्रिस सिस्टर क्रिम्सन पर भारी पड़ने लगती है तो क्रिम्सन चीटिंग करके ये मुकाबला जीत जाती है। जो सब जानने के बावजूद भी ड्यूरिटी मदर सुपीरियर को सिस्टर क्रिम्सन को एसीएस में शामिल करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एवा डॉक्टर सिल्वे से मिलने आर्टेक पहुंचती है और वो डॉक्टर सिल्वे से कहती है कि मुझे हेलो के बारे में सब कुछ जानना है। इसलिए अब डॉक्टर सिल्वेस यहाँ एवा को क्रिस्टीन से मिलवाती है और उसे बताती है कि क्रिस्टीन पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरानी चीजों का जानकार था और वो चर्च के लिए काम करता था, लेकिन अब उसने चर्च को छोड़ दिया है और विज्ञान की मदद से लोगों का भला करना चाहता है। इसके बाद अब डॉक्टर सिल्वेस एवा के शरीर का स्कैन करती है और उसे बताती है कि तुम्हारे शरीर में जो मेटल रिंग है वो इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे वो दूसरी दुनिया का है, इसीलिए ये चीज इस दुनिया के फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करती। अब इसके बाद हेलो के बारे में और ज्यादा जानकारी पता करने के लिए डॉक्टर सिल्वेस एवा को एक प्लग से कनेक्ट करती है, जो प्लग नीचे के फ्लोर में रखी आर्क रिएक्टर के मशीन से कनेक्टेड था। डॉक्टर सिल्वेस अब आर्क रिएक्टर को हेलो के जरिए पावर देने लगती है, लेकिन इतनी एनर्जी आर्क रिएक्टर को शुरू करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर सिल्वेस पावर बढ़ा देती है, लेकिन इससे भी आर्क रिएक्टर शुरू ही नहीं हो पाता, बल्कि इससे अब एवा की हालत खराब होने लगती है। इसलिए एवा उस प्लग को बाहर निकाल देती है और अब जब एवा नीचे के फ्लोर पर जाकर देखती तो ये प्लग एक मशीन से कनेक्टेड था, जिसे डॉक्टर सिल्वेस ऑन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। जो जानने के बाद अब एवा एकदम भड़क जाती है। डॉक्टर सिल्वेस अब बचाव में एवा को इस बारे में समझाने के लिए अपने बेटे माइकल से मिलवाती है, और अब जैसी एवा माइकल के पास जाती तो माइकल का शरीर चमकने लगता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में डिविनियम मौजूद था। डॉक्टर सिल्वेस अब रिवील करती कि मैं काफी लंबे समय तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करके डीएनए मॉडिफिकेशन करके माइकल को जन्म दिया। लेकिन जन्म के साथ ही माइकल को एक अजीब सी बीमारी हो गई, जिसका इलाज सिर्फ डिविनियम से ही किया जा सकता था, और जो रिएक्टर तुमने देखा था वो माइकल के इलाज के लिए नहीं, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया में जाने के लिए था। दरअसल हमारी दुनिया के अलावा भी एक पैरेलल दुनिया है, जहाँ जाते ही इंसान अमर हो जाता है और उस दुनिया में इंसान की मौत नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस आर्क रिएक्टर को ऑन करके माइकल को उस दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि वो वहाँ जिंदा रह सके। वहीं अगले सीन में मदर सुपीरियर को देखते हैं, जो फादर विंसन और सिस्टर बियाट्रिस को बताती कि कार्डिनल ड्यूरिटी ने तुम दोनों को ओसीएस से निकाल दिया है, और अब वो सिस्टर बियाट्रिस को मलेशिया के एक चर्च में तो फादर विंसन को फ्लोरिडा का एक चर्च में जाकर रहने को कहती है। इस पर अब सिस्टर मैरी ड्यूरिटी के इस फैसले से बहुत नाराज थी, और अब उसे लगने लगा था कि ड्यूरिटी ने शैन को मारा है, और इसीलिए वो फादर विंसन और सिस्टर बियाट्रिस को ड्यूरिटी के खिलाफ सबूत ढूंढने में उसकी मदद करने को कहती है। लेकिन सिस्टर बियाट्रिस उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, और फिर सिस्टर मैरी को गुड बाय बिड करके वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम एवा को देखते हैं, जो क्रिस्टीन से सवाल करती है कि आखिर तुमने चर्च को क्यों छोड़ दिया, जिसके जवाब में क्रिस्टीन बताता है कि मैंने चर्च में कई सालों तक ईश्वर की पूजा की, और जब मेरी माँ बीमार पड़ गई तो मैं हमेशा ईश्वर से उन्हें ठीक करने की प्रार्थना की, लेकिन आखिरकार बीमारी से उनकी मौत हो गई। मुझे लगता था कि मेरी प्रार्थना में कोई गलती थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस परेशानी का समाधान मैं ईश्वर से मांग रहा था वो दरअसल चर्च में नहीं है, इसलिए तब मैंने चर्च को छोड़ दिया और अपनी ये आर्कटेक कंपनी बनाई। अब इसके बाद एवा आर्कटेक कंपनी से निकलकर कर्डल में जाती है, लेकिन सिस्टर मेरी एवा को अंदर जाने से मना करती है और उसे खबर करती है कि फादर विंसेंट और सिस्टर बियाट्रिस को यहाँ से निकाल दिया गया है और अब अंदर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद अब सिस्टर मेरी चर्च के पीछे के दरवाजे से एवा को शैन के रूम में लेकर जाती है और उसे दीवार के दूसरी तरफ जाने को कहती है, और अब जैसे एवा दीवार को पार करती है तो वो एक गुप्त कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ एवा को एक किताब मिलती है जिसमें सभी वॉरियर नन्स के अपने एक्सपीरियंस लिखे हुए थे। वहीं बाहर सिस्टर क्रिम्सन शैनन के रूम में आकर सिस्टर मैरी पर हमला कर देती है और अंत में सिस्टर मैरी को घायल कर देती है।
अब इतने में एवा भी किताब लेकर बाहर आ जाती है और अब जैसे सिस्टर क्रिम्सन एवा पर हमला करती है तो सिस्टर बियाट्रिस वहां आकर एवा को बचा लेती है, जिसकी बाद सिस्टर बियाट्रिस बड़ी ही आसानी से सिस्टर क्रिम्सन को हरा देती है। लेकिन सिस्टर क्रिम्सन वहां रखी सिस्टर मैरी की गन से सिस्टर बियाट्रिस पर गोली चला देती है, पर अब एवा अपने पावर्स का यूज करके गोली को रोक देती है और फिर सिस्टर क्रिम्सन को बेहोश कर देती है। लेकिन एवा इतना ज्यादा हेलो एनर्जी यूज कर लेती है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर से पैरालाइज हो जाती है। सिस्टर मैरी और सिस्टर बियाट्रिस अब एवा और उस किताब को लेकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बाकी नन्स हथियारों के साथ उनका रास्ता रोक लेती है और उनमें से एक नन तो एवा को गोली मारकर घायल कर देती है। तभी सिस्टर कैमिला वहां कर नन्स पर मशीन गन से फायर कर देती है, जिससे सभी नन्स डर के मारे वहां से भाग जाती है। जिसकी बाद सिस्टर कैमिला, सिस्टर मैरी, सिस्टर बियाट्रिस और एवा फादर विंसेंट के साथ एक कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। अब रास्ते में घायल एवा सिस्टर मैरी को उस किताब में लिखी शैनन की जानकारी को पढ़ने को कहती है, जहां सिस्टर मैरी पढ़कर सभी को बताती है कि शैनन ने लिखा था कि वेटिकन सिटी में ऐसी सीक्रेट चीज छुपी हुई है जो डीमंस को हमारी दुनिया में लेकर आती है और चर्च इसी चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब अगले सीन में हम मदर सुपीरियर को देखते हैं जो वेटिकन सिटी में पोप से मिलने आती है, लेकिन यहाँ डोरिटी से उसे ये पता चलता है कि बीमारी की वजह से पोप की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कर्डल में एक पोर्टल ओपन होता है जिससे सिस्टर लिलिथ बाहर आती है जो अब भी जिंदा होती है। वो अब कर्डल के अंदर जाने लगती है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 7 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में बियाट्रिस सभी को शैनन की किताब में लिखे एरियल के इतिहास को पढ़कर सुना रही होती है, जहां एरियला ने डीमन से लड़ने के लिए ओसीएस बनाया और एरियल को एरियला के इस काम पर बहुत गर्व था। लेकिन जब एरियल ने एरियला को हेलो दिया तो उसकी अमरता खत्म हो गई और फिर कुछ समय बाद वो बूढ़ा होकर मर गया। फिर एरियल के शरीर को प्राचीन मुर्दों के शहर में दफना दिया गया और वहाँ उसकी कब्र बनाई गई। वहीं एरियल की कब्र से एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती रहती थी और जो भी बीमार इंसान उसकी कब्र के पार जाता था वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। नर्स को लगा कि एरियल की ये एनर्जी आम इंसानों के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने कब्र के चारों तरफ 20 फीट मोटी दीवार बना दी ताकि कोई भी उस कब्र तक ना पहुँच पाए। फिर समय के साथ इंसानों ने एरियल की कब्र को भुला दिया और फिर धीरे धीरे उसकी कब्र मिट्टी के एक लेयर के नीचे छिप गई। पर कुछ समय बाद उसी कब्र के ऊपर वेटिकन सिटी को बसाया गया। जो सब सुनकर मैरी कहती कि शायद एरियल के शरीर की हड्डियों से निकली एनर्जी डीमंस को कंट्रोल करके उन्हें इस दुनिया में बुलाती है और डोरिटी इस बात को जानता है। वहीं एरियल की कब्र के चारों तरफ 20 फीट मोटी दीवार है और उन दीवार को पार करके उन हड्डियों तक सिर्फ वॉरियर नन्स ही पहुंच सकती है। इसलिए डोरिटी को शायद एरियल की हड्डियां चाहिए थी जिससे वो डीमंस को कंट्रोल करके इस दुनिया पर राज कर सके। लेकिन शैनन डोरिटी के लिए काम कभी नहीं करती, इसलिए डोरिटी ने उसका हत्या कर दिया। अब ये सब सुनकर सभी फैसला करते हैं कि इससे पहले डोरिटी एरियल की कब्र तक पहुंचे उससे पहले ही एवा को वहां पहुंचकर उन हड्डियों को हासिल करना होगा ताकि डोरिटी उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इस पर अब कैमिली कहती है कि हमें उस कब्र की सही लोकेशन पता नहीं है और पूरे वेटिकन शहर में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए एवा सभी को क्रिस्टन के पास लेकर जाती है क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। एवा क्रिस्टन से एरियल की कब्र की लोकेशन ढूंढने के लिए मदद मांगती है, जिसके बदले में वो आर्क रिएक्टर मशीन को ऑन करने के लिए एरियल की हड्डियों की पावर का यूज कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्टन अब एवा को बताता है कि जब इस जगह पर वेटिकन सिटी को बनाया जा रहा था तब उस समय का मैप कई सालों पहले चोरी हो गया था और बाद में ब्लैक मार्केट में किसी ने उसे बेच दिया था। अभी वो मैप किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास है और उस मैप के बिना एरियल की कब्र को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फादर विंसेंट अब क्रिस्टिन से कहते कि मैं उस मैप को ला सकता हूँ, इसलिए वो मैरी के साथ एस्टाबेन नाम के एक आदमी के घर उसे मिलने जाते हैं जो ब्लैक मार्केट में चीजों को बेचने का काम करता था। अब एस्टाबेन का बॉडीगार्ड फादर विंसेंट को जब अंदर जाने से रोकता है तो फादर विंसेंट एक ही बार में उसका हाथ ही तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सीधे अंदर चले जाते हैं। और अब जब एस्टाबेन फादर विंसेंट को अपने घर पर देखता है तो वो उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। फादर विंसेंट अब एस्टाबेन से वेटिकन सिटी के मैप को खरीदने वाले का नाम और एड्रेस पूछते हैं, इसलिए एस्टाबेन चुपचाप फादर विंसेंट को उस खरीदार का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसके बाद मैरी और फादर तुरंत वहां जाकर उस मैप के ओनर को गन पॉइंट पर लेकर उससे वो मैप ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली कर्डल में जाकर देखते कि रिजेक्टेड नर्स को ओसीएस में शामिल कर लिया गया है और उसके टीम की वॉरियर्स वहां मौजूद नहीं है। साथ ही वहां अपनी एक फोटो देखती है जिस पर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई थी और अब ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ सभी लोगों को लगता है लिली की मौत हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ से
चुपचाप भाग जाती है। अब इधर आर्क टाइप में एवा बीएट्रिस के साथ 20 फीट मोटी दीवार को पार करने की ट्रेनिंग कर रही होती है, क्योंकि पहले वो जब कर्डल में डीमंस की आवाज से डरकर भाग रही थी तब उसका एक पैर दीवार में ही फंस गया था, और अगर इस बार 20 फीट मोटी दीवार को पार करते वक्त वो उसके बीच में फंस गई तो उसकी वहाँ मौत भी हो सकती है। अब ट्रेनिंग के दौरान एवा 4 फीट की दीवार को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन जब दीवार की थिकनेस को बढ़ाया जाता है तो एवा उसके बीच में ही फंस जाती है। उसे अब दीवार के अंदर समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए, पर वो बड़ी मुश्किल से कैसे तो करके इस बार दीवार से बाहर आ पाती है। इसलिए अब डॉक्टर सेल्वस बीएट्रिस और एवा को एक जीपीएस ट्रांसमीटर और ब्लूटूथ ईयरपीस देते हैं, जिससे बीएट्रिस एवा की लोकेशन का पता लगा पाए जब वो दीवार के अंदर हो, और ईयरपीस के जरिए उससे बात करके उसे गाइड कर पाए। अब इसके बाद एवा फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देती है, और तभी वहाँ लिलिथ एवा को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाती है और एवा का नाम पुकारती है, जिसके बाद वो अचानक से ही बेहोश होकर गिर जाती है। अब जब लिलिथ को होश आता है तो वो बीएट्रिस और कैमिला को बताती है कि जब टेरेस ने उसे गैराज में घायल किया था तब उसके बाद उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था, और फिर वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर कर्डल पहुंच गई। साथ ही में लिलिथ नोटिस करती कि उसका घाव अपने आप ही ठीक हो गया था, और शायद उसे अब एवा की जैसी हीलिंग पावर मिल गई है। अब एवा जब लिलिथ से मिलने जाती है तो लिलिथ एवा से उस पर हमला करने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद एवा लिलिथ को माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मैरी फादर विंसेंट का एक गैंगस्टर वाला रूप देखकर काफी हैरान होती है। फादर विंसेंट मैरी को बताता है कि पहले मैं पैसों के लिए बुराई के रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन अंत में ईश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं चर्च के लिए काम करने लगा। अब आर्कटेक पहुंचकर फादर विंसेंट क्रिस्टियन को मैप दे देता है, जिसे देखकर क्रिस्टियन एडियल की कब्र की लोकेशन का पता लगा लेता है, जो वेटिकन चर्च के ठीक नीचे छिपी हुई है। अब सीन वापस से एवा पर शिफ्ट होती है, जहाँ ट्रेनिंग के दौरान एवा को पता चलता है कि वो हेलो की पावर का एक लिमिट में ही यूज कर सकती है, और जब भी एवा हेलो की पावर पूरी तरह से यूज कर लेगी तो हेलो को रिचार्ज करने में उसे 7 मिनट का टाइम लगेगा। अब काफी ट्रेनिंग और जीपीएस की मदद से एवा आखिरकार 20 फीट मोटी दीवार को पार करने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से लिली के सर में तेज दर्द होने लगता है, और फिर वो नोटिस करती है कि उसके चेहरे के घाव भी अब एकदम से ठीक हो गए हैं। जिसके बाद अब जब लिली अपने घाव के ऊपर की स्किन को हटाती है तो वो देखती है कि अंदर से उसका शरीर एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा है। अब उसी रात को एवा सपने में शैनन से मिलती है, जहाँ शैनन एवा से कहती है कि हेलो की जिम्मेदारी वॉरियर नन्स के लिए एक बहुत ही बड़ा बोझ है, और अब तक कई सारे वॉरियर नन्स ने हेलो को डीमन से बचाते हुए अपनी जान दे दी है। जो इतना कहकर रोने लगती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके साथ एवा का सपना भी खत्म हो जाता है। वो अब बीएट्रिस, मैरी और फादर विंसेंट के साथ लैब में जाती है, जहाँ एवा शैनन की बात का मतलब समझ चुकी थी। इसलिए वो बीएट्रिस से कहती कि इस दुनिया में डीमंस को आने से रोकने के लिए हमें एडियल की हड्डियों को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे डीमंस इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे, और फिर हेलो को डीमन से बचाने के लिए किसी वॉरियर नन्स को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। वो आगे ये भी कहती कि अगर मैं हेलो की पावर से डिविनियम मेटल को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ तो शायद मैं एडियल की हड्डियों को भी डिस्ट्रॉय कर पाऊंगी। जो इतना कहने के बाद वहाँ रखा हुआ डिविनियम से बना चाकू उठाती है, और फिर देखते ही दिखते उसे हेलो की पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके साथ ही एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में एवा एक नन के कपड़े पहनकर बाकी टीम के साथ वेटिकन चर्च में घुस जाती है, और फिर चर्च के सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके एडियल की कब्र की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं चर्च के पोप की अब मौत हो चुकी थी, इसलिए चर्च में सभी कार्डिनल्स नए पोप को चुनने के लिए वोटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्टेक में डॉक्टर सेल्वियस और क्रिस्टियन सीसीटीवी फुटेज में लिलिथ को देखते हैं, जो अपनी आप ही एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रही थी। डॉक्टर सेल्वियस को लिलिथ की स्किन के टुकड़े भी मिलते हैं, जो अब भी चमक रहे थे। डॉक्टर सेल्वियस जब इन टुकड़ों को नष्ट करने की कोशिश करती है तो वो नोटिस करती है कि इन टुकड़ों में लाइफ है और ये अपने आप को फिर से ठीक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्च में डूरेटी नोटिस करता है कि उसकी डिविनियम से बनी हुई अंगूठी चमक रही है, जिससे वो समझ जाता है कि एवा भी इसी चर्च में मौजूद है। इसलिए वो मैसेज करके क्रिम्सन और उसकी टीम को खबर कर देता है, जो इसी चर्च में मौजूद है, जिसकी मदद से फिर क्रिम्सन और उसकी टीम एवा को ढूंढ लेती है, जिसके बाद फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पर यहाँ एवा क्रिम्सन की टीम से फाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे दीवार पार करके एडियल की कब्र तक पहुंचने के लिए हेलो की एनर्जी को बचाकर रखने की जरूरत थी। पर उसका दुर्भाग्य कि तब तक क्रिम्सन एवा तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाती तभी मदर सुपीरियर वहाँ आकर एवा को बचा लेती है, जिन्हें लड़ाई के कई सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो क्रिम्सन को आसानी से हरा देती है। अब इसके बाद फादर विंसेंट और मदर सुपीरियर क्रिम्सन और उसकी टीम को रोकने के लिए वहीं रुकते, और वहीं बेatrice और एवा
कब्र के लोकेशन पर जा पहुंचते हैं, जहां बीएट्रिक्स भी डायनामाइट से एक दीवार को उड़ा देती है, जिसकी मदद से दोनों आखिरकार एडियल की कब्र की दीवार तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्ट टेक में हम लिलिथ को देखते हैं, जिसके नाखून किसी डीमन की तरह बढ़ रहे होते हैं और वो माइकल के कमरे में जा पहुंचती है, जहां माइकल लिलिथ को देखकर कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी क्योंकि एवा दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जो सुनकर अब लिलिथ वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधे वेटिकन चर्च में जा पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो फादर विंसेंट से एवा के बारे में पूछने लगती है। तभी क्रिंसन वहां आकर लिलिथ के गले पर चाकू रख देती है, लेकिन लिलिथ अपने नाखूनों से एक ही बार में क्रिंसन का गला काट कर उसे मार देती है और अब वो एवा को ढूंढने के लिए एडियल के कब्र की तरफ बढ़ जाती है, जहां आकर लिलिथ एवा को अंदर जाने से मना करती है और उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर बीएट्रिक्स और मैरी मिलकर लिली को रोकते हैं, जहां मैरी लिली को याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम सब एक ही परिवार के हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिन बातों से आखिरकार लिली नॉर्मल होने लगती है और अब वो रोते हुए मैरी से माफी मांगती है और कहती है कि कोई मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं फाइनली एवा दीवार के अंदर चली जाती है, जहां दीवार पार करते हुए उसे वहां बीच में एक टारस डीमन का स्केलेटन मिलता है, जिसकी हड्डियां डिविनियम मेटल से बनी थी। अब एवा तुरंत इस बारे में बीएट्रिक्स को बताती है और अब आखिरकार लोगों को समझ में आ जाता है कि टारस डीमन की हड्डियां डिविनियम मेटल का सोर्स है और उनके पास जो डिविनियम मौजूद है वो जरूर किसी टारस डीमन को मारकर उसकी हड्डियों से निकाला गया है। पर अब थोड़े आगे बढ़ने पर एवा और बीएट्रिक्स का कम्युनिकेशन टूट जाता है, लेकिन एवा फिर भी किसी तरह से आगे बढ़ते हुए एडियल की कब्र तक पहुंच जाती है, जहां जाकर एवा देखती है कि एडियल अब भी जिंदा है और वो अब तक यहीं पर कब्र में कैद था। जिसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।